जोनी जरा गल सुन तो मेरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ साइड पे ओके की हो गया साइड पे होना शॉट मार दो ना यार शॉट तो मार दो मारेगा शॉट बैठे हैं। हमने आज तक सबको कभी जमीन पे ऐसे नहीं बिठाया है, लेकिन ये इनका हृदय भी पिघल गया जब इतने मासूम का कत्ल हुआ है। तो ये हमारे दर्द में शामिल हुए हैं, दुख में शामिल हुए हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से फिर गुहार लगाते हैं कि आप नींद से जागो और ये आखिरी मौका है पुलिस को अपनी काबिलियत साबित करने का, वरना इसके बाद हम हमारी मांग, जैसे मंजीत जी ने कहा कि हम सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करेंगे, क्योंकि ये बड़े शर्म की बात होगी अगर पुलिस कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाई। और देखो कितना बड़ा माशरा सड़क पे बैठा है, कितने सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अपने आप में दर्शाता है हर कौम, हर मजहब, हर जात बरादरी से लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये आज पुलिस प्रशासन के पास एक आखिरी मौका है साबित करने का कि जो लोग बड़ी बड़ी मछलियां जिनके नाम आ रहा है, कोई कह रहा है कि मैं डिवकॉम के दफ्तर में जाके पैसे दे रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं फलाने अफसर से जाके मैंने जमीन ली है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिला है। ये शायद मौत निश्चित थी, लेकिन जिसका कत्ल हुआ है उसके परिवार का, उसके लोगों का, उनकी बिरादरी का, रिश्तेदारों का रोने के बजाय इसमें समय जा रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये एक्सीडेंट में मर जाता तो शायद हम सब्र कर लेते। अब सब्र नहीं हो रहा, ये कातिल सामने घूम रहे हैं, कातिल बीमारी का बहाना कर रहे हैं, कातिल कोई बहाना लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का काम, जिन्होंने साजिश की है, चाहे वो SHO है, चाहे चौकी अफसर है, चाहे जो भी है, चाहे कोई बड़े अफसर हैं, चाहे बड़े लोग हैं, जिन्होंने साजिश किया, उनका 120B के तहत चालान हो। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में ज़मीनी विवाद के चलते हुई हत्या के बाद आज घर परिवार द्वारा रोड ब्लॉक कर ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई सिख संगठन नेता भी मौजूद थे और कई डिपार्टमेंट्स पे आरोप भी लगाए कि जो हत्या है की गई है उसको रोका जा सकता था। और जिस तरह से घर परिवार वालों ने कई आरोप लगाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट व कई अन्य अधिकारियों पे कि कहा गया कि जो ये केस है ये बहुत पुराना है। अगर ये जो इनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि जो इनके फैमिलीज़ हैं वह फ़ॉरेन में रहती थी और उनके द्वारा कहा गया कि जब ये फेसबुक पे लाइव हुआ करते थे और बताया करते थे इसीलिए कि ताकि जो इनकी बात है वो हायर अथॉरिटी तक पहुंच सके। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जब रजिस्ट्री कराई गई, जिसमें कई आला अधिकारियों के भी नाम जो घर परिवार द्वारा बताए जा रहे हैं, जिसके बाद जो बुधवार जम्मू SSP द्वारा बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि जिसमें 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है इस केस के मामले में, जिसमें गोला और परशोत्तम है, और कई लोगों की जो तलाश की जा रही है जो इस मामले से, जो हत्या के मामले से जुड़े हुए हैं। और आज वीरवार को घर परिवार द्वारा ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया और न्याय की मांग की गई कि ताकि, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी कहा गया है कि ऐसे कानून बनाए ताकि जो एक ही ज़मीन की कई जगह रजिस्ट्रियाँ और फ़र्द काटे जाते हैं ऐसा ना हो, ताकि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसने वो इन मामलों में ना फंसें और ना किसी की दोबारा हत्या हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी जांच कर लेनी चाहिए थी कि पहले रजिस्ट्री किसके नाम पे थी और बाद में किसके नाम पे हुई। कई ऐसे आरोप जो हैं घर परिवार द्वारा लगाए गए और जांच की मांग जो है वो आज ग्रेटर कैलाश में रोड बंद कर कई संगठनों ने की। जमीन पिछा मरिया या जट जमीन पिछा मरते नहीं, जनानियां पिछा अपनी पिछा छड़ते नहीं। क्यों तू टेंशन लै दी? तेरा पुत्र जेड़ा ठोक दिया है मरदे दम तक मेरे नाल गल करदा गया, कहंदा पुत्र मैं कहंदा कख नहीं होया, मैनू सट लगी है, परवाह नहीं, तेनू आउण दी लोड़ नहीं, मैं तेनू ठीक ठाक मिलांगा। इन्होंने धोखा कर लिया, फिर क्या होया, शेर कुत्तियां कोलों नहीं मरदा, इन्हें कट्ठे हो गए मरवाया धोखे नाल। ठीक है, तू गली रोनी, तेरे चींदे या खड़े ना किराया ना तेन पिछा दिते, 2 तेरे पुटे आ रहे ना, 2 दिन इतने पहुंच रहे, तीजा भी आ रहा, घबरा ना तू। ठीक है, घबरा ना, जान वाला टुर गया, चाई नू पेस्ट ना कर, रो ना,
मत रो तू इत्थे ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇਰੇ ਰੋਣੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜੋਏ ਰਹੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੋਈਦਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਾਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਾ ਲੈ ਗਿਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰਵੇ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਮਾੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਗਏ ਦੋਏ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 2004 ਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਭਾਈ 2004 ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ किसी को जाने नहीं जाते किसी को जाने नहीं जाते वो क्या मतलब वो यही हुआ कि और पुलिस अपना लाइन में बात करती है जब उन्होंने बंदे समय पर उपचार नहीं जाता वो खुद अब वीडियोस डाल रहा था जिससे सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही थी मैं वीडियो कॉल उसको कर रहा था मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है कुछ की कि भाई लाइव हो जा मैं काफ़ी दिनों से मतलब जब से ये हंगामा हुआ और जब से हमें स्पेशली ये पता लगा कि 2018 के मौके के जो हैं टिपकॉम संजीव वर्मा इसमें इन्वॉल्व है उस समय अनीता देवी को प्लॉट उन्होंने बेचा पैसे उन्होंने लिए और अनीता देवी के हस्बैंड के ये बयान है तो मुझे पता भी नहीं था कि पुरुषोत्तम कौन है जब मैं रजिस्ट्री पे गया हूँ तब मुझे पता लगा भाई ये पुरुषोत्तम शर्मा है मैं कहता हूँ अगर एक ईमानदार ऑफिसर एक ईमानदार पॉलिटिशियन हो ना वो तख्ता पलट सकता है इन ऑफिसर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए पैसे कहाँ से आए कहाँ गए क्योंकि ये लोग सब कैश में डील करते हैं सुनने में ये भी आ रहा है कि संजीव वर्मा जो है वो गोले का बिजनेस पार्टनर है वो अपना 2 नंबर का पैसा जो कैश है वो गोले के थ्रू इन्वेस्ट करता था ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं और संजीव वर्मा के जो ससुर हैं उनके थ्रू ये सारा सौदा हुआ था की परिवार दी की एलजी साहब आपके पास भी आपकी पुलिस को साबित करने का ये आखिरी मौका है इसके बाद हम आपसे ही दरख्वास्त करेंगे कि ये केस हमारा सीबीआई को ट्रांसफर कर। देखिए ये आज पुरअमन मज़ारा जो है ये हमारे लोगों ने जो हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है उस कत्ल के विरोध में जो बड़े बड़े अफसर रिटायर्ड पुलिस अफसर रेवेन्यू के लोग पुलिस के लोग इस कत्ल में मुलव्वस हैं। हमारे परम पूजनीय महंत मंजीत सिंह जी ये भी इस परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए आए हैं। हमें सड़कें रोकने का शौक नहीं, हमें धरने देने का शौक नहीं, लेकिन जब पुलिस इंसाफ नहीं देती तो सिविल सोसाइटी को और समाज के लोगों को बाहर आना पड़ता है। आज हम यहाँ पे ये टोकन प्रोटेस्ट जो है ये इसलिए रखा है कि पुलिस नींद से जागे और कातलों को बचाए नहीं, कातलों को बचाया जा रहा है।
जो लैंड ग्रैबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, जिन लोगों ने ये जो बॉर्डर से उठ के ये किसान, जब बॉर्डर पे फायरिंग होती थी तो यहाँ आके ज़मीन 2004 में ली और तब से लगातार इसका कब्जा था, गिरदौरी थी, इंतकाल था, सब कुछ इनके साथ है। लेकिन पुलिस से मिलके, लैंड ग्रैबर ने, रेवेन्यू ने मिलके एक साजिश के तहत, और जिस तरीके में फिल्मों में पुलिस अफसर की मौजूदगी में गुंडे जो हैं वो कत्ल करते हैं, उसी तरीके से ये कत्ल हुआ है। वो बच्चा जो है वो लाइव वीडियो बता के गुहार लगा रहा है एसएसपी को, एसएचओ को कि भाई आओ मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये गुंडे मेरे घर में अंदर आ गए हैं। उसकी माता, उसका पिता वहाँ बैठे हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उसका सिर जो है फोड़ दिया जाता है और पुलिस उसको हॉस्पिटल लेने की बजाय जो कातिल हैं उनको हॉस्पिटल में लेके जा रही है। और एसएसपी साहब अपने उस चौकी अफसर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी पुलिस अफसर इस कातिल को बचाने का प्रयास करेगा, हम समझेंगे कि वो भी गुंडागर्दी में उतना ही मुलव्वस है। हम चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले। ये जितने भी लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, जैसे मैंने कहा, हमें सड़कें रोकने का कोई शौक नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के चाहती है कि लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें, ताकि उनका जो मिशन है, जो ये चीजें छुपाना चाहते हैं, वो चीजें छुपाई जा सके। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, ये आपका सीट उनको नहीं पकड़ पाएगी, ये सीट उन पे हाथ नहीं डाल पाएगी। इसलिए कल भी हमने अखबार में ये कहा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, ताकि असल कातिल जो हैं उन पे हाथ पहुंचे। हम यहाँ पुरअमन तरीके से, हम सड़कें नहीं रोकना चाहते, हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार मजबूर कर रही है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि एडमिनिस्ट्रेशन उन पे कार्रवाई करे, हमें मजबूर ना करे। हम सड़कों पे बैठे हैं, ये परिवार दुखी है, जब परसों से दुखी है, माता पिता बुजुर्ग ये यहाँ बैठे हैं इंसाफ लेने के लिए, और जो सरकार इंसाफ ना दे सके उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। उन अफसरों को ये है कि ये भी इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ दुख साझा करने आया, हमारे साथ इंसाफ के लिए ये यहाँ बैठे हैं। मैं सबकी तरफ से मन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दुखद घटना है कि किसी एक बच्चे का वहाँ कत्ल कर दिया गया। जो सुनने में हमें आया, वो एक शख्स खास करके जम्मू में बार बार जो जमीनों का ये धंधा करता है, एक जमीन एक जगह बेच के दोबारा 4 साल के बाद किसी और को बेच दी जाती है। इसके पीछे वो शख्स कला नहीं है, उसके साथ बहुत बड़े रिटायर्ड पुलिस अफसर, हमारे सीनियर और बड़ा जो लैंड ग्रैबिंग करने वाले लोग उसके साथ शामिल हैं। घर वालों को एक बच्चा जिसके पास कागज है, जो कहते हैं 2004 में जमीन खरीदी गई थी, उसके बाद 2010 में वो दोबारा किसी और के 14 पे किसी और को बेच दी गई, और उसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम आ रहा है। भाई इसको लेन देन लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो घर वाले कह रहे हैं जी हमने वो पैसा ब्यूरोक्रेट को दिया, आखिर वो ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व क्यों है? तो जब तक किसी बड़े लोगों की पैटर्न ना हो, पुलिस अफसर की पैटर्न ना हो, पॉलिटिशियंस की पैटर्न ना हो, तो ये चीजें मुमकिन नहीं है।